नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि सोरायसिस के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है। एलोपैथी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है या होम्योपैथी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। तो इससे पहले आइए हम समझते हैं कि सोरायसिस होता क्या है। सोरायसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा खुद का ही इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करता है। जब भी हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करेगा तो हमारी स्किन क्या होगी, प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें स्किन पे सोरायसिस दिखाई देता है। अब सोरायसिस है तो सिम्टम्स क्या क्या नजर आते हैं। सोरायसिस में जो सिम्टम्स है, सबसे पहला सिम्टम आपको नजर आएगा कि वो चकत्ते बन रहे हैं। और वो चकत्ते कैसे होंगे? सिल्वर कलर के चकत्ते होंगे, उनमें रेडनेस होगा, कॉर्नर एरिया जो होगा वो थिक होगा और साथ ही साथ रेड कलर का होगा, और इचिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी। इचिंग इतनी सीवियर होती है कि पेशेंट किसी भी चीज को उठाकर वो उससे इचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये होता है सोरायसिस और इनके सिम्टम्स। सोरायसिस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे स्कैल्प सोरायसिस हो गया, सोराइटिक अर्थराइटिस हो गया, कहीं भी सोरायसिस हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर इसका सबसे अच्छा इलाज क्या है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है। एलोपैथी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है या होम्योपैथी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है? तो हम सबसे पहले बात करते हैं एलोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। एलोपैथी में आपकी बीमारी यानी कि सोरायसिस को सप्रेस कर दिया जाता है। जब भी आप एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डर्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो डर्मोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो सबसे पहले आपको स्टेरॉइड ट्रीटमेंट देते हैं और एंटी फंगल मेडिसिन देते हैं या स्टेरॉइड क्रीम देते हैं। जब आप स्टेरॉइड क्रीम, एंटी फंगल मेडिसिन आप खाते हैं या क्रीम को अप्लाई करते हैं तो आपका सोरायसिस यानी कि आपका जो सिम्टम है वो कुछ टाइम के लिए सप्रेस हो जाता है, यानी कि स्किन में ही वो दब जाता है। जितने दिनों तक आप मेडिसिन खाएंगे तब तक ही आपको आराम होगा। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेकर हमारे भारत होम्योपैथी में आते हैं। उनका अक्सर यही सवाल होता है कि मैडम, हमारे एलोपैथी डॉक्टर्स ने बोला है कि सोरायसिस का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होता है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता है, आपको पूरी उम्र मेडिसिन खानी होगी। जब तक आप मेडिसिन खाएंगे तब तक ही आपके सिम्टम सबसाइड होंगे। जैसे ही आप एलोपैथी ट्रीटमेंट स्टॉप करते हैं, आपका सोरायसिस बहुत तेजी के साथ एग्रावेट होता है। क्यों? क्योंकि आपने स्टेरॉइड ट्रीटमेंट लिया है, आपने एंटी फंगल ट्रीटमेंट लिया है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी के बारे में। होम्योपैथी में किसी भी तरीके का स्टेरॉइड मेडिसिन या एंटी फंगल मेडिसिन यूज नहीं किया जाता है। होम्योपैथी से सोरायसिस को 100% क्योर किया जा सकता है। होम्योपैथी रूट पे काम करती है, यानी कि आपके जड़ पे काम करती है। किस रीजंस के वजह से आपको सोरायसिस हुआ है, क्या आपके शरीर में ऐसा डेवलप हुआ है, क्या आपके इमोशंस में चेंजेस आए हैं जिसके वजह से आपको सोरायसिस डेवलप हुआ है। तो होम्योपैथी में हम प्रॉपर केस टेकिंग लेते हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेते हैं, पेशेंट का बिहेवियर चेक करते हैं कि पेशेंट का बिहेवियर सोरायसिस से पहले कैसा था, जैसे उसको सोरायसिस डेवलप हुआ उसका बिहेवियर कितना चेंज हुआ, उसके मेंटल जनरल सिम्टम्स लेते हैं, उसके फिजिकल जनरल सिम्टम्स लेते हैं पेशेंट के, कि पेशेंट को खाने में क्या पसंद है, पेशेंट को खाने में क्या चीजें नहीं पसंद है, पेशेंट को ठंडा चीज अच्छा लगता है या गर्म चीज अच्छा लगता है, पेशेंट को घूमना पसंद है या नहीं पसंद है, पेशेंट को सपने क्या आते हैं, कौन से सपने वो बार बार रिपीटेड देखता है। ये सारे सिम्टम के बेसिस पे हम होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, यानी कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम पे ही हम मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं। जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे जब हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं तो उनमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। भारत होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे सोरायसिस के पेशेंट हैं जिनको क्योर किया गया है 100%। अब वो क्योर कैसे हुए हैं, वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे ही उनको मेडिसिन सेलेक्ट करके दिया गया है, जिसकी वजह से पेशेंट आज पूरी तरीके से क्योर हैं। होम्योपैथी में किसी भी तरीके का स्टेरॉइड मेडिसिन या एंटी फंगल मेडिसिन नहीं दिया जाता है। जैसे कि एलोपैथी वाले डॉक्टर स्टेरॉइड मेडिसिन देते हैं पेशेंट की बीमारी को सप्रेस करने के लिए। होम्योपैथी मेडिसिन में पेशेंट की जो बीमारी है, जो एलोपैथी मेडिसिन
का सेवन करके उसको अंदर दबा दिया गया है, उसको पहले बाहर निकाला जाता है, तब धीरे धीरे पेशेंट क्योर होता हुआ नजर आता है। तो होम्योपैथी सोरायसिस के लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है और भारत होम्योपैथी ने करके भी दिखाया है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि एलोपैथी और होम्योपैथी में ट्रीटमेंट में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथी ट्रीटमेंट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।